नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। थंबनेल आपको दिखाई दे ही रहा होगा और इसी को लेकर मैं बहुत ही शानदार एक वीडियो आपके साथ साझा कर रहा हूं। पिछले मैंने लगभग 20 से 22 मैंने खुद ने एग्जाम दिए हैं और उनमें से अधिकांश एग्जाम मैंने पास किए हैं। साथ में मेरे पास बहुत बड़ा एक अनुभव विद्यार्थियों का है और मेरे कजिन्स, मेरे ब्रदर जो एग्जाम दे रहे हैं यूपीएससी स्तर के, आईएएस स्तर के, आरएएस स्तर के, मैंने खुद ने दिए हैं। उनके अनुभवों को साझा करते हुए मैं एक वैज्ञानिक तरीका आपको बताना चाह रहा हूं कि एग्जाम हॉल में और अपन एग्जाम से पहले कैसे पॉजिटिव रहें। वैसे आपको थंबनेल दिख रहा होगा, तुक्का कैसे लगाएं। अब हो सकता है आप तुक्का लगाते जैसे आप बोलोगे यार क्या ये बिल्कुल ही अमानवीय, और वैसे मैं हमेशा इसका विरोधी रहता हूं। ऑफलाइन क्लासेज में आपने देखा भी होगा जो मेरे को व्यक्तिगत जानते हैं, लेकिन क्योंकि इसके पीछे एक लॉजिक है, एक वैज्ञानिक सोच है, एक तर्क है, एक समझ है, इसलिए मुझे लगा कि और अभी एग्जाम जो हो रहे हैं उसमें विद्यार्थी काफी नेगेटिव भी हैं, तो मैंने सोचा कि चलो मेरा जो अनुभव है, जो मैंने लोगों से अनुभव लिया है, उसको मैं आप तक साझा करूं और आप पॉजिटिव कैसे रहें। सबसे पहला तो यही है कि जीत उसी की होती है जो सकारात्मक रहता है, पॉजिटिव रहता है। अब बात यह आती है कि पॉजिटिव रहें कैसे सर, उस पर आते हैं अपन सबसे पहले। अभी आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लो अभी आपका रिट मेंस का एग्जाम है या और भी कोई भी एग्जाम, किसी भी एग्जाम के लिए, सभी एग्जाम के लिए रामबाण औषधि बता रहा हूं मैं आपको ये, ठीक है ना। तो पॉजिटिव कैसे रहें, सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि एग्जाम के पहले दिन, जैसे एग्जाम सेंटर्स कहीं दूर होते अपन घर से पहले ही निकल जाए, पहले ही जल्दी ही निकल जाए, यानी उसका अपन इंतजार ना करें कि नहीं कल 2 बजे से है तो मैं आज सलूम्बर से उदयपुर में पहुंच जाऊंगा, सुबह निकल जाऊंगा जल्दी, ऐसा ना करें, कतई भी ना करें। दूसरी कंडीशन ये रखें कि कैसे भी मेरे को एग्जाम सेंटर पे जो निर्धारित टाइम है, जो भी टाइम है कि भाई आपको एग्जाम सेंटर पे 1 घंटा पहले जाना है, उससे भी आप 1 घंटा पहले जाएं। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि एग्जाम सेंटर पे आप जो निर्धारित समय है उससे 1 घंटा पहले पहुंच जाए, और पहले पहुंचे तो उस समय आपके हाथ में केवल और केवल 2 पेन हो, सिंपल आराम से रिलैक्स कपड़े पहनकर जाएं। एक तो ये चीज। दूसरी बात, वहां जाने के बाद में आप किसी को कंपेयर ना करें। बहुत ही पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूं मैं आपको। मैंने फर्स्ट बार यूपीएससी का एग्जाम दिया था 2015 में, जब मैं इतना कुछ जानता भी नहीं था। मैं यूपीएससी का एग्जाम देने गया, मैं वहां क्या देखता हूं कि ऐसे पेरेंट्स और ऐसे बच्चे आए कि जो बिल्कुल वीआईपी गाड़ी से उतर रहे हैं, मम्मी पापा रंग बिरंगे 5-5 7-7 पेन लेके आ रहे हैं और पानी की बोतल मम्मी अलग से लेके आ रही है, कोई एप्पल का जूस ला रहा है, कोई संतरा खिला रहा है, और मैं देख रहा हूं यार मैं एक गरीब सा सिंपल सा स्लीपर जो पहनकर और आया है एग्जाम देने के लिए। तो वो वही पहला ही इंप्रेशन मैंने कहा क्या हो गया, नेगेटिव। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको ऐसी कंडीशंस वहां नहीं देखनी है। आपको कोई कैसा क्या कर रहा है कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आपके अपने मन में खुशी होनी चाहिए। और वो मन में खुशी कैसे आएंगी वो भी मैं आपको बताता हूं। आप सबसे पहले तो आप देखते हो ना, पुराने समय से चला आ रहा है कि भाई आप कोई एग्जाम देने जाए तो भाई चीनी, शक्कर, दवाई कुछ खिला के भेजिए। इसके खिलाने के पीछे यह नहीं है कि भाई खाएंगे तो आप बहुत ही पॉजिटिव हो जाएंगे और आपका पेपर सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है आपको, क्या पॉजिटिव एनर्जी मिलती है कि यार अब तो जो है मैं पेपर सही हो ही जाएगा, है ना। जैसे अपन घर से बाहर निकल, जैसे मैं मेरे खुद का एक्सपीरियंस बताता हूं। मैं जब भी मेरे गांव जाता हूं सिक्कर, और जब भी मेरे को उदयपुर आना होता है, तो मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता हूं कि मैं जा रहा हूं तो मेरे को सूण अच्छे मिल जाए। सूण मतलब सगुन अच्छे मिल जाए यूं। और अच्छे सगुन मतलब जैसे कोई मटका पानी का लेकर मिल जाए, कोई हरी घास दिख जाए, कोई पक्षी जो भी आप मानते हो शुभ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आप जब भी घर से एग्जाम देने के लिए निकलें तो सबसे पहले से प्लानिंग रखें। आप प्लानिंग रखनी पड़ेगी आपको, आर्टिफिशियल प्लानिंग रखिए। बोल दीजिए मम्मी को कि जब भी आप जाएं भगवान मंदिर में आप आराम से हाथ जोड़ें और उसके बाद मम्मी को भाई दही और जो है शक्कर जो मेरे खिला दीजिए। अपने मम्मी पापा के पैर छुइए, जो आपके गुरु, जो जिनको आप पसंद करते हो, गुरु जी हो सकते हैं, कोई आपके बड़े भाई बहन हो सकते हैं, माता पिता, जो भी जिनको भी आपको लगता है इनसे आपको इंस्पायर होते हो, उनको फोन कर लीजिए, उनके पैर छू लीजिए और एग्जाम देने चाहिए। क्योंकि वहां से क्या लगेगा आपको, लगेगा यार अब मैंने भगवान के हाथ जोड़ लिए, मेरे माता पिता के हाथ जोड़ लिए, मेरे गुरु को जो चाहता उनसे हाथ जोड़ लिए, पैर पड़ लिए, अब तो बस सब कुछ पॉजिटिव। जब सबका आशीर्वाद मेरे साथ है तो मेरा भला कौन क्या बिगाड़ पाएगा। बस ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ गया, मतलब बात खत्म, अब आप पॉजिटिव हैं। मेरी बात समझ, यानी जैसे घर से निकले आप देखो ना, जैसे टाइम सवाया टाइम पे निकलते हैं लोग बाग, भाई 10:15 बजे, 7:15 बजे, 6:15 बजे। तो ये जो टाइम है, टाइम से कुछ फर्क नहीं पड़ता, समय सब एक है, सब जैसा ही। लेकिन अपनी मन, साइकोलॉजी, मनोवैज्ञानिक तरीका है ये।
जिससे आप खुद स्वतः अपने आप पॉजिटिव हो जाते हो कि यार देखो मैं निकला भी सही टाइम पे सा, क्यों सवाए टाइम पे निकला था, और देखो मैं जैसे घर से बाहर निकला और मैंने दही भी खा लिया तो मतलब ये भी पॉजिटिव हो गया, और जैसे फिर आगे चला तो कोई मटकी पानी भरा हुआ मिल गया, ये भी पॉजिटिव। अब मतलब मैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास हूं, अब मेरा सिलेक्शन पक्का होना तय, कोई रोकने वाला नहीं है। ये गुज बम आपको मिल गया, आप आराम से एग्जाम सेंटर पे समय से पहले पहुंच जाए, वहां किसी को देखना नहीं कौन क्या पहन के आया, कैसे आया, कोई कैसे भी आया, बस अपने पास 2 पेन हो बढ़िया, अपना एडमिट कार्ड हो, 2 फोटो, बस इससे अलावा और कोई झंझट नहीं चाहिए। यही आराम से अब जो भी आपका एग्जाम रोल नंबर आराम से देखिए, कोई हड़बड़ाहट मत कीजिए उसमें, आराम से आपने रोल नंबर देख लिए, रोल नंबर देखने के बाद अपनी टेबल देख लीजिए, आप बैठ जाइए आराम से, और फिर क्योंकि वहां समय रहता है आधा 1 घंटे का, उसमें आराम से आप रिलैक्स रहिए, कोई गाना गुनगुना लीजिए जो भी आपको पसंद हो, जो भी आपका माइंड में आ रहा हो। मैं सामान्य कई बार एग्जाम देने जाता हूं, मेरा कोई गाना मेरे को याद नहीं, तो मैं कुछ भी गुनगुनाता रहता हूं, कुछ भी मन में आ गया, जैसे यार तेरे बिना कहां जीना, तेरे बिना कहां जी पाऊंगा, मतलब कोई भी XYZ, भगवान ने दिया आशीर्वाद आज तो लगता तार की जय हो, मतलब कोई XYZ जो भी गाना, मेरे को कोई गाना आता नहीं है ना, तो जो आपके माइंड में आए वो, या फिर आप क्या कर लीजिए कि उस कमरे को निहारते रहिए, आराम से देख लीजिए कहां जाले लगे हुए हैं, कहां खिड़कियां हैं, क्या है। फिर जैसे आपके पास पेपर आता है, पेपर को आराम से, अब ध्यान सुनना मेरे को, सबसे पहले जो नेगेटिविटी चीज आती है वो यहां आती है। और मार्कशीट मिली, फटाफट खोलते, फटाफट रोल नंबर भर, ना मेरे टाइम खराब ना हो जाए, मेरे को समय बचाना है। मेरे भाई ऐसा समय बचा, क्या करेगा आपने गलती से यदि आपने एक भी पेन भी टिक गलत कर दिया, बस यही नेगेटिविटी आपका फेल का कारण बन जाएगा। ऐसा कतई नहीं करना, आराम से आप भले ओमार शीट भरने में, आपके रोल नंबर भरने में 1 मिनट की जगह 5 मिनट लग जाए, कतई चिंता नहीं करनी आपको, खूब समय रहता है भाई, खूब समय रहता है, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो वैसे ही नहीं करने होते ना अपन को, बात समझ रही आपको। आराम से जो है क्या करें आप अपना, यानी कि जो ओमार शीट है उसमें रोल नंबर, अपने जो रोल नंबर हैं उनको आराम से भरे, आराम से एक एक देख देख कर, भाई जैसे 2 हैं तो 2 देख ले 2, फिर उसके बाद देख लो 0 तो 0, फिर देख लो 6 तो 6, आराम से इनको भी 2-2 बार मिला मिला के आराम से, कोई गलती नहीं करनी, जल्दबाजी करनी नहीं, कूल माइंड से। जब आपका रोल नंबर अच्छे से भरा गया तो अपने आप से कीजिए डू गुड, 1 स्टेप फुट, राइट नाउ आई एम बेस्ट, यानी अब पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव, कुछ गड़बड़ी नहीं। फिर आराम से पेपर खोलिए और आराम से उस पेपर को एक बार, कुछ लोगों का मानना है कि एक क्वेश्चन देखिए दूसरे में देखिए, ऐसा ना, आप आराम से एक बार पेपर के पेज गिन लीजिए, भाई पेपर है ठीक है, पूरा पेपर है, अब आराम से लगिए आप। और अब यानी कि जैसे मैंने कहा कि घर से निकलते समय माता पिता, गुरुजी, मंदिर और दही चीनी, इन सब का प्रयोग करते हुए आप आराम से चाहिए एग्जाम सेंटर पे कम से कम आप 1 घंटा पहले, जो निर्धारित समय उसकी बात कर रहा हूं मैं, जैसे मान लीजिए आपका 9 बजे सुबह का टाइम दे रखा, भाई 9 बजे आपको पहुंचना है तो आप 8 बजे पहुंचिए, 8 बजे पहुंचना है तो आप 7 बजे पहुंचिए, ठीक है। अब बात करते हैं अपन कि भाई पेपर सोल्व कैसे करें, यानी परीक्षा हॉल में सकारात्मक रहे। अब देखिए पेपर सोल्व करने के लिए क्या करना, आपको एक साइड में तो आप पेपर रख लीजिए और इधर थोड़ी सी ओमार्कशीट रख लीजिए, ठीक है ना। आप सबसे पहले उस क्वेश्चन को कीजिए, पहला पेज खोलेंगे, पहले पेज में 5-7 क्वेश्चन होते हैं, है ना, उनमें जो आपको क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट आ रहा है वो सर्वश्रेष्ठ, जो टॉपिक आपका जो मजबूत है, जैसे आपको लगता है भाई राजस्थान जीके मेरा बहुत मजबूत है, भूगोल मेरा बहुत मजबूत है, कला संस्कृति मेरी बहुत मजबूत है, इतिहास मेरा बहुत मजबूत है, कंप्यूटर मेरा बहुत मजबूत है, मनोविज्ञान मेरा बहुत मजबूत है, रीजनिंग कोई भी एग्जाम हो तो वो मेरा मजबूत है, तो वो पोर्शन सबसे पहले उठा लीजिए और उसमें सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ के अंदर जो सही आ रहा है उसको आप टिक करते हुए और ओमार शीट लीजिए, और ओमार शीट जैसे मान लेते हैं कि भाई ये ओमार शीट आपकी और A B C और D, मान लिया कि भाई आपने जो है पहले ऑप्शन में आपने देखा और आपने पढ़ा आराम से और उस क्वेश्चन का आंसर आ गया B, तो आपने B काला कर दिया, ये लो B। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा, 2 भी आपको आ रहा था, 2 में आपने देखा कि भाई 2 के अंदर फिर से आपको आ रहा है, तो ये 2 के अंदर आपको पता लगा भाई 2 के अंदर था आपके C, क्या था 2 के अंदर C, तो आराम से काला गोला कर दीजिए C का, ये लो साहब। अब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ा, उसमें आपको नहीं कंफ्यूजन था कि यार ये हो सकता है, तो एक बार क्या करो उसको राउंड करके छोड़ दीजिए, क्योंकि नेगेटिव एग्जाम है, नहीं करना। फिर क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत खतरनाक सा दिख रहा था, बिल्कुल आपको पता ही नहीं था, अल्लाह पल्ले ही नहीं पड़ रहा था, डायरेक्ट क्रॉस कर दीजिए आप। फिर क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए, फिर मान लो पता लगा 5 में आपको A आ रहा था, तो आपने क्या किया भाई 1 2 3 4 5, है ना, 5 क्वेश्चन आ रहा था आपको, 5 नंबर क्वेश्चन। अब 5 नंबर में क्या पता लगा भाई, 5 नंबर आपको पता लगा भाई A आ रहा था, क्या आ रहा था A, तो 5 में क्या भर दिया आपने A भर दिया, ये ली साहब।
ये 5 का वाला कर दिया। इस प्रकार से आप पूरा करते गए और लास्ट में आपने समय का ध्यान में रखते हुए 150 क्वेश्चन कर लिया आपने अपने हिसाब से। अब क्या करो आप, अब फटाफट से जो आपने राइट किए थे उन क्वेश्चन को गिन लीजिए कि कितने क्वेश्चन आप कर चुके हो, फटाफट से गिन लीजिए, क्योंकि आप कर चुके थे, ओएमआर शीट भर चुके थे जो एग्जैक्टली आ रहे थे। नेगेटिव मार्किंग कंडीशन बता रहा हूं अब आपको, नेगेटिव मार्किंग की, कि आपने देखा कि 150 क्वेश्चन में से आपके 60 हो गए, 70 हो गए, 80 हो गए, 100 हो गए, जितने भी हो गए आपने गिन लिए। ध्यान रखिए पहले से पीरियड डिटरमाइंड अपने माइंड को ना रखिए कि मेरे को इतने क्वेश्चन करने ही हैं। पेपर देखिए आराम से, उसका स्तर देखिए, पेपर आपको टफ लग रहा मतलब पूरी दुनिया के लिए टफ है, आपको आसान लग रहा मतलब वास्तव में आसान है। आपको नहीं आ रहा है इसका मतलब किसी को क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ये मान के चलेगा, क्योंकि स्तर इस प्रकार का होता है। आप जानते हो एग्जाम्स में सबके एक जैसे ही नंबर आते हैं, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। अब आपने गिन लिया कि भैया आपके 80 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आपको लग रहा है ठीक ठाक पेपर का स्तर है। अब आपने ये देखिए जो आपने राउंड किए थे जिनको चेक करना है। अब अपन बात करते हैं तुक्का लगाने की बात, एलिमिनेशन की बात। तो तुक्का या अनुमान, तुक्का कोई गलत शब्द नहीं है। तुक्का वह अस्त्र और शस्त्र है जो लास्ट में चलाया जाता है। और मैं कहता हूं बहुत बड़े बड़े लोग हुए हैं जो बड़े बड़े पदों पर पहुंच गए तुक्का लगा के, बस वो सेलेक्ट होने के बाद कोई बताता नहीं कि भाई मैं तुक्का लगा था मेरा, बोलता नहीं नहीं मेरे को आ रहा था, यू नो आई हैव लॉट्स ऑफ नॉलेज एंड आई स्टडीड लॉट, आई डू रेगुलरली 8 to 10 hours every day till 1 year। अरे भाई हम भी पढ़ रहे हैं, रोजाना 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं, पिछले 3 साल से पढ़ रहे हैं, तूने ऐसा क्या पढ़ लिया था भाई, तुक्का लगा। अब तुक्का गलत क्यों नहीं होता, मेरी बात समझिएगा, वैज्ञानिक क्या तरीका, तुक्का गलत क्यों नहीं होता उसकी मैं बात कर रहा हूं। तुक्का सही क्यों बैठता है, देखिए मान लीजिए आपने 10 क्वेश्चन तुक्के लगाए, कितने लगाए 10 क्वेश्चन, जैसे मान लेते रिट का है और 10 क्वेश्चनों क्या मान लीजिए आपने 10 में से 4 आपके सही हो गए, मान लो 10 में तुक्के लगे, 4 सही हो गए और 6 आपके गलत हो गए, एक तो आप छोड़ देते हैं उनको। और ये 10 क्वेश्चन आपने तुक्के लगाए, 4 तो क्या हुए आपके सही और 10 6 हो गए गलत, तो 1 का 2 था तो कितने नंबर मिल गए भाई आपको 8, और 6 मान लेते हैं कि भाई 0.6 आपके गलत हो रहे थे, 1 का माइनस, तो 6 36 यानी 0.36 माइनस कर देंगे तो कितने बचे मेरे भाई अपने आप, तो अपना पता लग रहा है कि 4.4 नंबर तो आप बच गए, कितने बच गए 4.4 नंबर बच गए। तो ये तो आपको मिल गए ना मेरे भाई, इसका मतलब आपके 2.5 क्वेश्चन तो सही हो गए जो कि आपको नहीं आ रहा था। तुक्का वहां लगाना जब नहीं आता है मेरे भाई, ऐसा तो होगा ही नहीं कि 10 की और 10 के 10 गलत, इसका मतलब आपको तुक्का लगाना ही नहीं आता था। अब तुक्का कैसे लगाते हैं उस पर बात करते हैं। जैसे मैंने लिखा कि एलिमिनेट करना, यानी कि यदि कोई क्वेश्चन है तो उसको आप एलिमिनेट करना सीखिए। एलिमिनेट कैसे करेंगे आप, एलिमिनेट हटाना काटना सीखिए। जैसे मान लो कोई भी क्वेश्चन आपका XYZ और उसके 4 ऑप्शन दे रखे A B C और D, आप तुक्का लगाते टाइम पे उस भाई देखो एक तो अपन ने क्रॉस कर दिया, क्रॉस तो जो आपके बिल्कुल माइंड में नहीं था कि ये क्या है, भगवान जाने कहां से आए क्वेश्चन पता नहीं, तो क्रॉस कर दिया उसको। तो लेकिन आपसे पूछ लिया गया कि भैया अभी पैरा ओलंपिक अकेडमी जो है राजस्थान में कहां खोली जा रही है, ऑप्शन ए आपको दे दिया अजमेर, बी दे दिया आपको बीकानेर, सी दे दिया जयपुर और डी दे दिया जोधपुर। अब आप पता लगा दो तो नहीं है भैया, या तो जयपुर में या जोधपुर, इन दोनों में से कहीं, एक उदाहरण बता रहा हूं, ये तो दोनों जगह ही है, ठीक है ना, इनमें से आपको कहीं था, तो अब इसमें से 50% चांस बन गए ना मेरे भाई आपके सही होने के, या तो आप जयपुर भरोगे या आप उदयपुर जोधपुर भरोगे, दो तो कैंसिल हो गए ना, तो 50% आपके सही होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए तुक्का लगाना कोई गलत नहीं है, लेकिन ध्यान रखना तुक्का वहीं लगाना है जहां आपको आवश्यकता हो। खुद अपने आप को यदि आप समझ गए, मैं कहता हूं आपको सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए मैं बहुत बार कहता हूं ऑफलाइन क्लासेस में कहता हूं कि RS प्री क्लियर करना बहुत आसान है, आराम से आप कर सकते हो। जहां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिस बच्चे को यह समझ में आ जाता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व कैसे होते हैं, वो फिर कोई भी एग्जाम, राजस्थान स्तर का कोई भी एग्जाम फेल होता ही नहीं, हमेशा ही पास होता है। बस उसको यह समझ में आ जाता है कि ये टॉपिक कहां से बन रहा है, क्या बन रहा है। एक तो ये चीज होगी। अब एक और चीज बताता हूं, देखो एक हमेशा क्या होता है, माइंड एक होता है, अब 2-3 चीज और होती है। जैसे मान लीजिए या तो क्या होता है हमेशा पेपर में, जैसे मान लीजिए ये देख रहे थे अपन, है ना, देखो ये ट्रैक बन रहा था, ये 2 क्वेश्चन अपने छूट गए थे और अपन को लग रहा था ये है, अब क्या बनेगा, ये यूं बनेगा, या तो यहां आएगा और या यूं आएगा, ठीक है ना। यानी इस प्रकार से हमेशा ध्यान रखना, कोई ना कोई एक चैन बनती है ऑप्शंस में। जो बच्चे केवल ये कर लेते आंख बंद करो, एक ए बनना भैया, ये गलत, बिल्कुल गलत तरीका है, ये बी बनना बिल्कुल गलत तरीका है। आप क्या करो, चैन बनाने की सोचिए। जैसे पता है ये बन रहा तो इसका मतलब ये संभावना हो सकती है इसमें, या ये संभावना हो सकती है, मेरी बात समझ आई, ये भी हो सकती है, ये बहुत मुश्किल है, संभावना की बात कर रहा हूं मैं यहां पर। यदि आपको आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, तुक्का वहां लगाया जाता है जहां 50% एश्योर हो।
50% आपको लगता है ये हो सकता है, तो फिर आप ये भरिए। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका जिसे मेरा मैं व्यक्तिगत क्या करता हूं, जैसे मान लो कभी भी मैं पेपर बनाता हूं, खुद पेपर बनाता हूं, बहुत बनाता हूं, रिटिंग खूब पेपर बनाया मैंने, तो अब मेरा माइंड क्या रहता है हमेशा कि उपयुक्त शब्दी या नोटा या ए और बी। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां एग्जामिनर जो पेपर बनाता है ना, वो आपको खुद सिखाना चाहता है, कुछ जानकारी देना चाहता है, भले आपको नहीं पता, आपने पढ़ा ही नहीं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपको दिख गया जिसपे आपने क्रॉस लगाया था, जिसमें उपयुक्त सभी लिख रहा था, उपयुक्त सभी। मैं कह रहा हूं इस पे मैं 99% दावा चलता हूं, 99% मैं कहता हूं कि ये सही होने की संभावना है, 99% सही होने की संभावना रहती है इसमें। या नोटा है या ए और बी है, आपको बिल्कुल भले वो क्वेश्चन कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन उपयुक्त सभी नोटा या ए बी है या बी और सी है या सी और डी है, ऐसा कोई ऑप्शन मिल जाता है, भले आपने नहीं पढ़ा कभी भी, वहां तुक्का लगाइए। क्यों तुक्का लगाइए? क्योंकि जैसे मैं एक एज ए टीचर, वो भी तो इंसान ही भाई, कोई देवता थोड़ी ऊपर थोड़ी आए, उनको भी ये रहता है यार ये क्वेश्चन बच्चे को मैं जानकारी देना चाह रहा हूं, इसको जानकारी मिलनी चाहिए, मैं पेपर के थ्रू, मेरा नॉलेज है ना, मैं आपको शेयर कर रहा हूं, आपको आता है नहीं आता, वहां पर अपन को वहां पर जाएंगे, एक चीज होती है। दूसरा क्या होता है, कई बार जैसे मान लो आपको ये रिदम नहीं बन रहा, तो फिर आप देशो मान लीजिए आपने ए भरा और नीचे वाला नहीं आ रहा, फिर उसके बाद आपने सारे भर दिए 10 क्वेश्चन, तो नीचे वाले संभावना ए के नीचे ए ही बनेगी या बी के नीचे बी ही बनेगी, संभावना की बात कर रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि जब मैं पेपर बनाता हूं ना खुद, तो जब मैं मान लो क्वेश्चन बनाया मैंने कि राजस्थान की स्थिति विस्तार में राजस्थान एशिया में कहां है, और मैंने ए आंसर दे दिया, फिर दूसरा जब भी मैं दूसरा क्वेश्चन बनाऊंगा, वापस मेरे माइंड, मेरा भी तो एक साइकोलॉजी है ना पेपर बनाते टाइम पे, मैं वापस वही ऑप्शन वापस वही आ जाता, मेरा ए पे आ जाता, फर्स्ट पहला आंसर वही रख देता हूं, या बी रख दूंगा या सी रख दूंगा, जो पहले पेपर में जैसे रखा था, पहले क्वेश्चन रखा वैसा ही वापस से मैं कर देता हूं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि तुक्का लगाते टाइम पे, या मैं कहूं सिलेक्शन के लिए, मैं तो ये कहूंगा सिलेक्शन की रणनीति है, सिलेक्शन कैसे करें, तो ध्यान से सुनिएगा, वापस से मैं मेरी बातों को कंक्लूड कर रहा हूं। घर से 1 घंटा पहले एग्जाम सेंटर पे पहुंचे, घर से निकलते टाइम पे दही या अपन बात करें गुड़ शक्कर जो भी है आप खा के जाएं, अपने माता पिता के पैर छूकर जाएं, मंदिर मस्जिद जहां पे भी आप जाते हो, जिस पे भी आप आस्था रखते हो उससे हाथ जोड़ें, अपने गुरुजी जो भी जिनको मानते हो उनको प्रणाम करें, और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में जो भी आपको जो भी पॉजिटिव करता, मैंने मेरा उदाहरण बता दिया ना, मैं घर से निकलता तो मैं पॉजिटिव हमेशा देखता हूं कि समय जो है सवाया हो जाए, सवाया, भले कुछ नहीं होता, लेकिन और कई बार होता सवाया टाइम पे नहीं निकलता हूं, मेरे मन में रहता है, होता कुछ नहीं, आ जाता हूं मैं घर पे, सलूमर पहुंच जाता हूं या सलूमर चले जाता हूं, और मैं यहां से जाते टाइम कभी नहीं देखता हूं, बस उधर से आता हूं तभी देखता हूं मैं, ये भी एक है ना। तो ये क्या होता है कि एक साइकोलॉजी होती है, और साइकोलॉजी मनोविज्ञान है, और मनोविज्ञान से अपना मन क्या रहता है, शांत रहता है, इसलिए मन को शांत करने के लिए ये सब करने पड़ते हैं, और बाकी कोई तरीका नहीं है। मैं कोई अंधविश्वास नहीं फैला रहा हूं, लेकिन एक्चुअली मन की शांति के लिए है। तो आप जब भी निकले घर पे हाथ जोड़ के, मंदिर मस्जिद में जहां पर भी आप जाते हो उनको, और अपने गुरु को, अपने भाई को, बहन को, जिनको नमस्कार करके पौना या सवाए टाइम में निकले, दही खा के निकले, पॉजिटिव एनर्जी के साथ निकले, वहां किसी को ज्यादा देखा ना, इधर उधर बातचीत ना करें, एग्जाम सेंटर पे केवल 2 पेन लेकर जाएं, बाकी अनावश्यक चीज न लेकर जाएं, आराम से रिलैक्स कपड़े पहनकर जाएं, ठीक है ना। और क्या करें, एग्जाम सेंटर में बैठ, क्योंकि आधे घंटा पहले बैठा देते, क्या करो, एक दूसरे को नहीं देखना। कई बार क्या होते हैं, 2 बच्चे जो होते हैं दोस्त, वहां गप्पे मारने लग जाते, अच्छा ये बता, अच्छा ये बता, और आप उनको सुन सुन के टेंशन में आते हो, यार ये मेरे को नहीं आ रहा, इसको पता है, मेरे को नहीं आ रहा, ये आ गया एग्जाम में। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना, अपने तो माइंड केवल उस हॉल में लगा लो। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट, कई बच्चे मैं देखता हूं कि जैसे पेपर आता है ना उनके सामने, तो पेपर आते हैं आराम से, चलो कोई बात नहीं, कर लीजिए, आप आंख बंद कर लीजिए, लेकिन ज्यादा बहुत लंबा आपको भगवान जी को या जो भी मानते बहुत लंबा याद नहीं करना, वरना क्या होता है कि अपना जो मस्तिष्क है ना, वो उनके साथ कनेक्ट हो लेता है, और अपन फिर डरने लग जाते हैं। हल्का आराम से यार, बी रिलैक्स, कूल ड्यूड, एग्जाम दीजिए, सब सफल हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।